सो हेलो एवरीवन, आज फिर से हम एक प्रोडक्ट डिज़ाइन जो लास्ट लेक्चर में सीखा था वैसे ही एक और प्रोडक्ट डिज़ाइन हम बनाने का ट्राई करने वाले हैं आज। सो आज फेमस एक कंपनी है कोलगेट, तो उस कोलगेट की ट्यूब के ऊपर हम कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। इसी स्टेप से आपको साथ ही साथ करना तो आप साथ ही साथ कर सकते हो, अगर एक बार देख के फिर से करना, बट स्टेप्स लिखिएगा, स्टेप्स लिखोगे तो ईजी रहेगा। ठीक है, ओके। सो मेरे पास ऑलरेडी ये वाली एक इमेज है, मैंने पेस्ट की है। ये इमेज के ऊपर हमें कुछ इसकी प्रोडक्ट डिजाइन करनी है। ठीक है, कंसेप्ट्स क्या होते हैं, कैसा होता है, सो सब कुछ मैं सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से न्यू लेयर ले रहा हूँ, ये मेरे पास न्यू लेयर है फॉर बीजी। यहाँ पे राइट क्लिक करके बीजी लिख देता हूँ और यहाँ से इस प्रोडक्ट को मैंने आईडी कर दिया। मैं कीबोर्ड में मार्क्यू टूल ले रहा हूँ, मार्क्यू टूल फॉर सिलेक्शन। मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने कीबोर्ड में जी प्रेस किया, जी फॉर ग्रेडियंट टूल। राइट, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, आई होप आपको पता होगा। जी फॉर ग्रेडियंट टूल, मैंने यहाँ से जी लिया है ग्रेडियंट टूल, और फिर ऊपर से मेक श्योर यहाँ पे ये वाली जो ग्रेडियंट आपने बेसिक के अंदर ये वाली ग्रेडियंट सिलेक्टेड होनी चाहिए। मोड मेक श्योर नॉर्मल हो और जो ओपेसिटी है वो 100% हो। राइट, मैंने जी प्रेस किया है और सिंपली इसको यहाँ से इस तरह से कुछ ड्रैग किया लेफ्ट टू राइट। आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने लेफ्ट टू राइट किया है। ठीक है, ये बैकग्राउंड थोड़ा अजीब दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, आपको भी पता होगा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। बैकग्राउंड में कुछ भी हो, हम कुछ भी फोटोशॉप में बना रहे हो तो सारी चीजें हमें न्यू लेयर के ऊपर ही बनानी है। मेक श्योर कि हमें जो कुछ भी बनाना है, छोटी से छोटी चीज भी अगर हमें बनानी है वो मेक श्योर कि न्यू लेयर के ऊपर ही बने, एज अ बिगनर अच्छी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल बैकस्पेस लिया है मैंने, एंड यू कैन सी कंट्रोल बैकस्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर फिल। इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले रहा हूँ। कुछ अच्छा से इस तरह से मेरे पास एक कुछ हो गया है, डिजाइन बन रही है। न्यू लेयर अगेन एंड मार्क्यू टूल, कुछ मुझे इस तरह की डिजाइन बनने में मार्क्यू टूल लिया है एंड जी प्रेस किया और पूरा इसको जी प्रेस करके कुछ इस तरह से एक पट्टी जैसा कुछ बना दिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसका मुझे डुप्लीकेट करना है, अगर आपको कंट्रोल जे करना है तो आप कंट्रोल जे कर लो, अल्ट के साथ ड्रैग करना है अल्ट के साथ ड्रैग कर लो। यार मैंने यहाँ पे अल्ट के साथ ड्रैग किया कुछ इस तरह से। मैं बाजू में लेयर पैनल में से दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अल्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, फिर से चारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अल्ट के साथ ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, कुछ इस तरह की मेरे पास एक पैटर्न बन गई है। अच्छा, लास्ट वाला अच्छे से नहीं आया, फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चारों को सिलेक्ट किया, अल्ट के साथ ड्रैग किया, ऑल डन। अभी चारों के चार जितने भी यहाँ पे और एक और यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसको मुझे ग्रुप करना है। ग्रुप के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मेक श्योर कंट्रोल जी सिलेक्ट करने के बाद जितने भी लेयर्स थी उसको सबको मैंने सिलेक्ट किया है, कंट्रोल जी किया। अभी छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। मैं कुछ इस तरह से छोटा भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, इसका कंट्रोल जे किया, कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट लेयर, इसको मैंने यहाँ पे रखा, कंट्रोल टी राइट क्लिक एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको कुछ मैंने इस तरह से यहाँ पे रख दिया। ऊपर वाला जो बीजी था उसको मैं सबसे ऊपर ले रहा हूँ ताकि कुछ ओवरलैप ना हो, और इस तरह से मेरे पास डिजाइन ऑलरेडी रेडी हो गई है। राइट, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह की जो इमेज हमारे पास थी वही इमेज के ऊपर मैं वापस, अच्छा एक सेकेंड, कुछ होगा वो बैकग्राउंड उसके अंदर चलाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं कुछ ऊपर रख रहा हूँ, ऊपर रखना है भाई इस तरह से। ओके, एंड ये जो इमेज है उसको, ये प्लेन बैकग्राउंड है, ये प्लेन बैकग्राउंड निकालने के लिए ऑलरेडी मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है। या मैजिक इरेजर टूल नाम की चीज आती है, यहाँ पे आप चाहिए, मैजिक इरेजर टूल है। प्लेन बैकग्राउंड, ये टूल क्या कहता है, प्लेन बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो ये वन क्लिक में पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। मैंने वन क्लिक किया एंड यू कैन सी पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो। ठीक है, इसका मैंने डुप्लीकेट किया, कंट्रोल जे, नीचे वाले लेयर को पकड़ रहा हूँ, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, राइट क्लिक एंड फ्लिप वर्टिकल, इसको मैंने नीचे की साइड ड्रैग किया एंड मुझे इसको मास्किंग देनी है। लास्ट लेक्चर में भी हमने इस तरह से शैडो टाइप कुछ बनाने का, ट्रांसपेरेंसी बनाने का ट्राई किया था, वही कर रहा हूँ मैं वापस। इसको सिलेक्ट, मेक श्योर लेयर कौन सा सिलेक्ट है, यहाँ से मैंने किया मास्किंग की बार करना है, मास्किंग एंड कंट्रोल बैकस्पेस, सिलेक्ट ब्रश टूल एंड सिंपली क्लिक, होल्ड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इस तरह से अंदर ले रहा हूँ और इसको भी थोड़ा इस तरह से अंदर ले रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट हमारी डिजाइन बनने को आई है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोलगेट, ऑल डन। एंड कंट्रोल टी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने कंट्रोल टी किया है। इसका कलर चेंज करना है यार, अब डबल क्लिक करो एंड कलर आप यहाँ से कर देता हूँ मैं रेड कलर।
ओके, ऑल डन। इसको मैं कुछ इस तरह से सेंटर में बनाने का ट्राई करता हूँ। ऑल डन। इसको मैंने डुप्लीकेट बनाया और एक और लाइन मुझे याद है, वो मैं लिख रहा हूँ, स्माइल इज अ हैंडसेट। ओके, ऑल डन। मैंने कुछ इस तरह की लाइन लिख दी है। कंट्रोल डी से वापस में इसको छोटा बड़ा करो कुछ इस तरह से। मेक श्योर आप भी यही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा तो इजीली साथ ही साथ हो जाएगा। एंड इसको हम कर देते इस तरह से सेंड। स्पेलिंग मिस्टेक हुई, मैंने क्या लिख दिया है, बहुत गंदा लिखा, स्माइल। फॉन्ट स्टाइल सही है बट इसका कलर्स मुझे ये नहीं रखना, मुझे ब्लू टाइप कलर रखना। मैं ब्लू कर दिया प्रैक्टिस के लिए, वो जो रखना है वो रख देना। मैंने ये वाला रखा है एंड दैट्स डन। मेरी ऑलमोस्ट डिजाइन रेडी हो गई है। बट अगर आपको यहाँ पे इस चीज की कुछ कंटेंट वगैरह लिखना है तो आप लिख लीजिए। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सिर्फ, और कुछ ज्यादा नहीं है। फोटोशॉप आपको आता है, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ बिगनर्स। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो ये चीज आपको ऑलरेडी आती होगी। एज अ फ्रेशर्स के लिए स्पेशल में रिकमेंडेड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी कंटेंट लिख दीजिए और यहाँ पे आपको जो टैग वगैरह लिखना है, फिर फैक्टर्स लिखना है, क्या क्या फैक्टर्स है और जो कुछ भी आपको इंटरेस्ट में इंटर दी है, प्रैक्टिस कीजिए, बना के मुझे डीएम कीजिए। कैसा बना रहे हो मुझे भी पता चलेगा। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।